नमस्कार। शून्य बोधिसत्व ग्रुप के धम्मपद व्याख्यान में आपका स्वागत है। गाथा नंबर 7 में गौतम बुद्ध कहते हैं, जो शुभ को देखकर ही विहार करते हैं, मतलब रहते हैं, जीवन यापन। जो शुभ को देखकर ही विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी है, अनकंट्रोल्ड है जिनकी इंद्रियां, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी है, जो उद्योगहीन है, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती। जिनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है मिट्टी में, वो हवा जब चलती है तो उन्हें उखाड़ फेंकते हैं आंधी से। तो ये किसके साथ होता है? ध्यान से सुनिए, दोबारा से मैं बोलती हूँ। जो सिर्फ शुभ का ही देखते हैं, बस अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो, ये कैसे भूल जाते हैं कि ये जीवन द्वैत है। यहाँ सुख और दुख दोनों होंगे। यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ सुख और सुख हो। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, सारे साम दाम दंड भेद लगा दीजिए, सारे उपाय कर लीजिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में सुख और सुख और सुख और सुख ही हो। सुख और दुख दोनों ही होंगे। तो जो केवल शुभ को देखकर ही जीवन में चलते हैं, या दूसरा बोला गौतम बुद्ध ने कि काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, सिर्फ काम वासना में ही रत रहते हैं। आगे, इंद्रियों से असंयमी है, जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं, जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। या आगे कहते हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, कुछ भी खा रहे, कुछ भी नहीं मिला तो चलो ये उठा के खा लिए। अगर कुछ भी खाने को ना मिले तो रसोई में जाके चीनी फक्के मार लिए। भूख नहीं भी है, कोई और कुछ खा रहा है तो चलो ये खा लिए, चलो चाय पी लिए, स्नैक्स खा लिए, चटर पटर बकरी की तरह मुंह चलाते रहे। जबकि भोजन कब करना चाहिए? हर एक शरीर ये बताता है कि अब भूख लगी है और अब खाना चाहिए। प्रत्येक शरीर बताता है। भूख का अनुभव तो होता ही है ना, भूख लग रही है। तो जिस समय शरीर को भोजन की आवश्यकता है, वो संकेत देता है, उस समय करिए सात्विक भोजन। और कितना करना है उतना ही करिए जितना शरीर को जरूरत है। शरीर इसका भी संकेत देता है कि अब बस करो, हो गया। लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज करके, और क्योंकि खाना स्वादिष्ट बना है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये नई डिश है, क्योंकि किसी दूसरे ने इनवाइट कर दिया कि खा लीजिए, आग्रह कर दिया तो खा लिए। नहीं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। आगे कहते हैं, जो आलसी है, आलसी भी नहीं होना चाहिए, अनावश्यक कार्य का त्याग कर देना चाहिए। तो जो अनावश्यक कार्य का त्याग कर देते हैं, उनकी तुलना आलसियों से नहीं करनी चाहिए। आलसियों को तो प्रत्येक कार्य में ही आलस आएगा, लेकिन जिन्होंने अनावश्यक को छोड़कर आवश्यक कर रहे हैं या रुचिपूर्ण कार्य जो कर रहे हैं, उनमें फिर आलस नहीं होगा। आप
नॉर्मली भी अपने जीवन में देखिए, जो कार्य हमारी मन पसंद की नहीं है उन्हें करने से पहले मूड बनाना होता है, नाक मुंह बन जाते हैं, बोझ सा करना होता है। लेकिन वही जो कार्य हमारे पसंद के हैं, हम कितने बीमार क्यों ना हो, कितनी शरीर में ताकत ना हो, जान ना हो, लेकिन जो कार्य करने में हमें आनंद आता है, कहाँ से ऊर्जा आ जाती है, कहाँ से शक्ति आ जाती है। जैसे उदाहरण दो, आप बहुत बीमार हैं और आपको घर का ही काम करना पड़ जाए, तो बीमारी की अंतिम सीमा नजर आ जाएगी, बिल्कुल अंतिम सीमा, कि ना अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो बीमार है। और वही उसी के 2 मिनट बाद कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जिनके साथ आपको मन लगता है बात करने में, बैठने में, देखते के साथ चेहरा खिल जाएगा और बैठ के 2 घंटे बात बना लेंगे, चाहे उनके साथ बैठ के बाहर घूमने भी जाना पड़ जाए। अरे मेरी तो बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन चलो चलते हैं। तो आलसी में और जो अनावश्यक कार्य छोड़ चुके हैं, आवश्यक कार्य कर एक आत्मज्ञानी, ये बाहर से देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर यही है, आलसी के लिए तो हर एक कार्य ही आलस से भरा हुआ है, और आत्मज्ञानी जब अपनी रुचि का काम करता है तो उसे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना आराम दिखेगा, ना शरीर दिखेगा, और वो उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक होगा, उतना ही प्रसन्न होगा। खाते थे, लेकिन फिर भी उनके श्लोक में ये आया है कि जो उद्योगहीन है, उद्योगहीन का मतलब है जो अपनी उत्तरजीविता के लिए नहीं कमा रहे हैं या उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कमाना शब्द यहाँ ठीक नहीं है, जो जीवित रहने के लिए जो भोजन की या और आवश्यकता है उनका इंतजाम स्वयं नहीं कर रहे हैं। तो इस श्लोक को दोबारा से मैं बोलती हूँ, ये है जो शुभ शुभ को देखकर ही विहार करते हैं, विहार मतलब रहते हैं, काम भोग के जीवन में ही रत रहते हैं, उनके लिए वही मतलब महत्वपूर्ण हो गया है। जो इंद्रियों से असंयमी है, इंद्रियों से असंयमी जिनके इंद्रियां नियंत्रण में नहीं, जो भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जानवर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जानवर भी कभी ओवर ईटिंग नहीं करते। तो इसका मतलब हो गया जिन्हें भोजन का उचित ज्ञान नहीं है, कितना करना है कितना नहीं, वो तो जानवर से भी गए गुजरे हो गए। जो आलसी हैं, जो उद्योगहीन है, वो ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे हवा के चलने से कमजोर वृक्ष गिर जाता है।